वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। अफराद के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नहीं हैं, इसकी और भी कई वजूहात हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल असेंबली में लाने का फैसला वफाकी काबीना ने एजेंडा जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने काबीना से खिताब में कहा, बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। पावर सेक्टर और FPR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। जो धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। तेहरान में इसराइली हमले में शहीद हम्मास सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा दोहा में अदा। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, हम्मास रहनुमा खालिद मशल, इस्माइल हनिया के बेटों, हम्मास मुजाहमती तहरीकों के नुमाइंदों, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान और दुनिया भर से आए अहम अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिया को दोहा लुसैल कब्रिस्तान में अल्लामा यूसुफ अल क़रज़ावी के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हम्मास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। कहा, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। पूरी दुनिया बेहिस्सी का मुजाहरा कर रही है। फ़लस्तीन मक्तल गाह बन चुका। पाकिस्तान फ़लस्तीन को इमदाद जारी रखेगा। हम्मास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के मुल्कगीर मुजाहरे और एहतजाजी रैलियाँ। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इस्माइल हनिया की शहादत पर करारदाद जमा कराई। वफाकी हुकूमत से इस्माइल हनिया की शहादत पर आलमी बिरादरी से एहतजाज का मुतालबा किया। सेवन में बारिश के बाद पहाड़ी नालों में तुखियानी। ऊंट प्लांट स्मॉल डैम टूटने से 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रेला, कपास और प्याज की खड़ी फसलों में दाखिल। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, डैम के जायजे के लिए 3 रुकनी टीम रवाना कर दी गई है। जलसे की इजाज़त की दरखास्त पर फैसला न करने पर PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि PTI को जलसे की तारीख या मकाम पर एतराज़ है तो इंतज़ामिया को नई दरखास्त दे सकते हैं। समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना कहना का दौरा। साइलिन को सुनने वाला कोई ना था। एक कमरे में तफ्तीशी अफसरान और दूसरे कमरे में नशे में 2 अफराद सोए दिखाई दिए। मोहसिन नकवी थाने की हालत इज़ार देखकर बरहम। कहा, थाने में इस कदर ज़्यादा मोटरसाइकिल्स खड़ी करने का कोई जवाज़ नहीं, मालिकान को वापस की जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइलिन की बिला ताख़ीर दादरसी का हुक्म। मानसहरा में मनूर वैली में तेज़ बारिश से दूसरे बड़े सैलाबी रैले ने मज़ीद तबाही मचा दी। महांड्री में मुतादिद दुकानों और मकानात को नुकसान पहुंचा। मरकजी पुल बह जाने के बाद बनाया गया मुतबादिल रास्ता भी सैलाब की नज़र हो गया। इंतज़ामिया का कहना है कि जब तक बारिश नहीं रुकती पुल की तनसीब और रास्ते की बहाली मुमकिन नहीं है। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा चलखट के करीब बंद शाहरा को रात गए खोल दिया गया, जिसके बाद सयाहों की वादी कागान से बारासा चल्लास वापसी जारी है। चित्राल के बालाई पहाड़ों में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाई चित्राल में कटाव से रेशन के मकाम पर NHA रोड मुकम्मल तौर पर बह गया। जिले में 5 अगस्त तक स्कूल और दफातर बंद। कराची भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश कहीं हल्की और कहीं तेज़। IA चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश।
शहर में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया। छोटी सड़कों और गलियों में कीचड़ के बायस चलना दूभर। मरकजी इलाके सदर में भी कई मकामात पर पानी जमा हो गया। उर्दू बाजार के इर्द गिर्द सीवरेज नाले पर तजावजात की वजह से इस बार भी पानी की निकासी ना हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में आज से 6 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। 22 अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में बारिशों से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। गुज़श्ता रोज़ 350 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर की तारीख का 44 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रिकॉर्ड बारिश के बावजूद चंद घंटों में निकासी आप का अमल मुकम्मल करने पर मरीम नवाज की इदारों को शाबाश। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुक्काम और एहलकारों के काम को सराहा। कहा वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए जहाँ फिशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। हम बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने जा रहे हैं। 70% गैस सिंध पैदा करता है। वफाकी हुकूमत सिंध को गैस दे, पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थरकोल पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। बिजली का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। ताजरों के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलोचिस्तान में जारी धरने खत्म कर दिए। हुकूमत की जानिब से रुकावटें हटाकर मकरान कोस्टल हाईवे और M8 समेत अहम शाहराहें अब तक बहाल नहीं की जा सकी और ना ही गवादर में मवासलाती निज़ाम बहाल हो सका। उससे पहले गुज़श्ता शब गवादर में ज़िले इंतज़ामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाबी के बाद ज़िला कोरब में 2 क़बाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बाद ज़िला भर की मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई। तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चनार, पेशावर, मेन शाहराह समेत तमाम रास्ते भी आमदोरफ्त के लिए बहाल हो गए। डेरा इस्माइल खान में टांग से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़या हथियाला के करीब पेश आया। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को आज रिहा कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद। लियाकत बलोच क़ायम मक़ाम अमीर मुकर्रर। लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब में IPP से मुआहिदों पर नज़रसानी का एक बार फिर मुतालिबा। कहा हम मुल्क को लाकानूनियत से बचाना चाहते हैं। महंगी बिजली के साथ मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल सकता। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। रऊफ हसन को कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत दोबारा पेश किया जाएगा। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ हसन ने सहूलतकारी का काम किया, पैसे दिए, दहशतगर्दी को फाइनेंस किया। रऊफ हसन के खिलाफ आम केस नहीं है, दहशतगर्दी का केस है। वकील रऊफ हसन बोले, रऊफ हसन पर हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए। कहते हैं हमलावरों ने मेकअप किया हुआ था, पहचाने नहीं जा रहे थे। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा PTI शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। शिबली फराज की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार ने कहा 4 FIRs हैं, सब में जमानत पर हैं। जो अदालत हुक्म करेगी हम अमल करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि वजारत दाखिला DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए।
PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर वक्कास जंजुआ की दरख्वास्त से जमानत मशरूत तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि बरामद मवाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने तक वक्कास जंजुआ को जेल में रहने दें। मशरूत जमानत दे देते हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद अगर वक्कास जंजुआ का ताल्लुक वाज़ेह हो जाता है तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में PUBG गेम खेलते हुए गोली चलने से 18 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक याहिया खुर्शीद PUBG गेम का शौकीन था। गुज़श्ता रोज़ याहिया वालिद का पिस्टल उठाकर अपने साथ ले गया था। गेम खेलते हुए अचानक पिस्टल चल जाने से याहिया खुर्शीद जान की बाजी हार गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर में भत्ताखोरों का धमकी आमेज खतूत और फ़ोन कॉल्स के बाद नया हरबा। फकीराबाद में भत्ताखोरों ने भत्ता ना देने पर कारोबारी शख्सियत के घर ताबूत भेज दिए। पुलिस ने ताबूत ले जाने वाले रिक्शों को तहवील में लेकर थाना फकीराबाद में मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रहीम यार खान में कुकिंग ऑयल टैंकर ट्रेलर से टकरा गया। तेल सड़क पर बहने से बड़ी तादाद में इलाका मकीन बर्तन और शॉपर में तेल जमा करने लगे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक आग लगने का खतरा है, लोगों को दूर कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल की मुंतकली के लिए मुतबादिल टैंकर तलब कर लिया गया है। इमदादी कार्रवाई जारी। अफगान कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए पाकिस्तान कस्टम हुक्काम ने वीज़ा शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। सरहद के दोनों जानिब से गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाज़त। उससे पहले अफगान हुक्काम ने पाकिस्तानी फैसले के खिलाफ जाते हुए सरहद पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी थी, जिससे दोनों जानिब गाड़ियाँ फंस गई थीं और तिजारत मुअत्तल हो गई थी। जंग के मंडलाते खतरात और ईरान के मुमकिना रद्द-ए-अमल पर अमरीका ने सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। इसराइल के दिफा की भी तैयारियां। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, नेतन्याहू को बताया इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंगबंदी में मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। नायब सदर कमला हैरिस का भी इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब के हम मनसब फैसल बिन फरहान और अमराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीका का इसराइल के लिए खित्ते में मज़ीद फ़ौजी भेजने का फैसला। अमरीका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारिस भिजवा दिया। वाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह और हौथियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीके का जायजा ले रहे हैं। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि कई इकदाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रहबर आला ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दिया है। तुर्की ने मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्म तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी किया गया। तुर्की ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह वाज़ेह नहीं की। तुर्क कम्युनिकेशन हुक्काम ने बुध के रोज़ इंस्टाग्राम को इस्माइल हनिया की ताज़ियती पोस्ट्स ब्लॉक करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की अमरीकी रियासत टेक्सास में अदा कर दी गई। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थीं। ह्यूस्टन में मुनक़िदा शीला जैक्सन की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि शीला जैक्सन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के साथ खड़ी थीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थी। टांग से डीआई खान आने वाले जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। हमले में 2 मुहाफिज शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकारों समद खान और अब्दुल्ला का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की स्प्रिंटर फ़ाइका रियाज 100 मीटर रेस के अगले राउंड तक क्वालिफाई करने में नाकाम।
फायका ने फासला 12.49 सेकंड्स में तय किया। वो अपना पर्सनल बेस्ट भी ना दे सकी।